ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। पूछताछ के लिए ईडी को मिला 6 दिनों का रिमांड। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोडरमा और हजारीबाग में, जबकि सीएम चंपाई सोरेन जमशेदपुर में करेंगे चुनावी सभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बोकारो में विभिन्न मतदान केंद्रों का लिया जायजा। 7वें चरण में स्क्रूटनी के बाद 55 उम्मीदवार मैदान में। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। और राज्य भर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 18 और 19 मई को संथाल और कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। 20 और 21 मई को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को 6 दिनों के रिमांड पर लेने की सहमति दी है। उल्लेखनीय है कि टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी के मामले में पूछताछ के बाद कल शाम ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो ये पिछले हफ्ते भर का ये जो एपिसोड है, किस तरीके से परत दर परतें खुलती जा रही है। सबसे पहले जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम थे, उनके पीएस और उसका नौकर जो था, उसके घर से और एक बिल्डर के घर से करीब 35 करोड़ रुपए बरामद होता है। और उसके बाद 12 तारीख को जो है ईडी ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पूछताछ संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को आमने सामने बैठाकर लगातार ईडी ने पूछताछ की। और उसके बाद क्लू मिला तो ग्रामीण विकास मंत्री को 12 तारीख को समन जारी किया गया कि 14 तारीख को वो 14 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर हो पूछताछ के लिए। और लगातार वो 2 दिन गए, करीब 15 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। लेकिन सवालों की बौछार जिस तरीके से ईडी की तरफ से की गई, उसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ग्रामीण विकास मंत्री। और कुछ कागजात भी उनको लाया गया था कि भाई आप अपने आय और व्यय का सारा ब्यौरा लेकर भी ईडी के दफ्तर में आइए। तो कागजात का भी जब मिलान किया गया तो ईडी को बहुत इस तरह की जानकारियां मिली है कि जो टेंडर घोटाला है उसमें किस तरीके से वसूली हुई है। और संजीव लाल ने तो यहां तक ईडी को बता दिया कि मंत्री के कहने पर ही पिछले 2 महीने से वो वसूली के काम में लगे हुए थे। तो अब ईडी को जब ये सारी जानकारियां मिली हैं तो ईडी अब निश्चित तौर पर आज जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी तो पेश करने के बाद कोशिश ये है कि कम से कम 7 दिनों का रिमांड मंत्री का उन्हें दिया जाए, ताकि मंत्री संजीव लाल और जो नौकर जहांगीर आलम है, तीनों को आमने सामने बैठाकर सारी परतें एक के बाद एक खोली जाए। तो लगातार ईडी की तरफ से ये कोशिश है कि झारखंड में जो एक भ्रष्टाचार का दीमक है, उस पूरे नेक्सस और पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। तो अब ये संभावना ये बन रही है कि जब मंत्री इसकी गिरफ्त पे आ गए हैं तो हो सकता है कि कई अन्य लोग जो है उनको ईडी की तरफ से भी सम्मन जारी हो सकता है। उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो अब जो पढ़ते हैं वो और भी खुलेगी और कुछ और भी खुलासे बड़े हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की वजह से पूरे देश में झारखंड की छवि खराब हो रही है। पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि श्री आलम ईडी के समन के बाद कानून का सम्मान करते हुए जांच में सहयोग कर रहे थे। तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। वो भागने वाले लोग नहीं हैं।
फर्स्ट समन में पहली बार फर्स्ट समन किया और तुरंत वो पूरे चुनाव के कार्य में व्यस्त थे। वो चाहते तो व्यस्तता का कारण बताते हुए समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया और उनके साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से ये ठीक नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। इस सिलसिले में भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन है, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन है, मेरे पिछड़े भाई बहन है। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री शाह पहले दिन कल रांची संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में चुटिया में रोड शो करेंगे। वे दूसरे दिन शनिवार को बोकारो में धनबाद से पार्टी प्रत्याशी दुल्लू महतो और गिरिडीह से आजसू पार्टी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। इंडी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी अपने अभियान को तेज करने में लगातार जुटा हुआ है। गठबंधन के पक्ष में कई रैलियां आज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित कर अपने गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे तो शाम में कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में स्थित नवीन मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करीब 2 माह बाद आज पंजाब आ रहे हैं और वो शाम को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इधर झारखंड में भी इंडी गठबंधन के नेताओं का चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जमशेदपुर में पार्टी प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल श्री सोरेन जमशेदपुर में बंग समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बंग समुदाय के लोगों से पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। রাজনীতিক জীবন এখান থেকে শুরু হচ্ছে। আমার অনেক বন্ধু আমার সাথে বলেছে যে আমার বেনারি আছে, ছায়াকান্ত রায় আছে। এই রামকৃষ্ণ মিশনের আমরা বিদ্যার্থী। उधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में श्री यादव कल कोडरमा के पिपचो पावर हाउस मैदान में कोडरमा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी बोलती बंद हो जाएगी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। यहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा, इसलिए आप लोगों के पीछे आए। लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। और देश का पीएम भी घोषित कर दिया है। ये अहंकारी अत्याचारी राजा, ये जो घमंड है, इस घमंड को तोड़ना ये इस समय कोडरमा के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हजारीबाग जिले के बरही के चतरो स्थित जेल मैदान में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के पिपचो मैदान में पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज राजमहल लोकसभा में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा साहिबगंज के बोरिया स्थित जिरुल मैदान में आयोजित की गई है। वहीं दूसरी सभा पाकुड़ जिले के कोटाल पोखर स्थित उच्च विद्यालय मैदान में प्रस्तावित है। उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सह राजमहल लोकसभा प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने कल साहिबगंज जिले के बरहरवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी की जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। क्षेत्र में विकास जितना होना चाहिए था उतना पिछले सांसद ने नहीं कर पाया। अब चूंकि जनता 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे मुफ्त में चावल हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो, ऐसे तमाम योजनाओं का लाभ सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को मिल रहा है। तो जनता ने, जहां तक मैं भी घूमा हूं, सारे लोगों ने मन बनाया इस बार प्रचंड बहुमत से हम सीट को जीतेंगे। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत विश्व शर्मा ने कल रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे को महत्वपूर्ण बताया। क्लियरली बोला कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है। और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूं। बाय 2029 विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा देश एक सभ्यता का देश है। वी आर नॉट ए नेशन से, हम लोग एक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ। अगर आप इंग्लैंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज बोकारो जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने बोकारो स्टील सिटी के चिन्मया विद्यालय स्थित मतदान केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने पर फोकस है। श्री कुमार कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चतुर्थ चरण के हुए मतदान के इनपुट के आधार पर आगामी चरणों के निर्वाचन प्रबंध की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5वें चरण के चुनाव में जिन बूथों पर 1200 से अधिक वोटर हैं, वहां एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची के विशेषज्ञों द्वारा आगामी 20 अप्रैल को पंचम चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले मतदान की प्रक्रिया की टाइमलाइन मोशन स्टडीज कराकर प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। फिर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीट के लिए आगामी 1 जून को मतदान होगा। चुनाव आयोग
द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस चरण के लिए प्रत्याशी कल तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। कल नामांकन जांच के बाद इन तीनों लोकसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में अब 55 प्रत्याशी बचे हैं। कल नाम वापसी के बाद इन सीटों के लिए चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब बात कारोबार जगत की। में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के माध्यम से केवाईसी रिकॉर्ड को मान्य करने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने का फैसला किया है। केआरए अब आधिकारिक डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित कर सकते हैं। यदि ये विवरण सही पाए जाते हैं तो उन्हें मान्य रिकॉर्ड माना जाएगा। पिछले 9 साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई। एक रिपोर्ट में जानकारी आई सामने। देश के स्मार्टफोन बाजार में वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 3.4 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में इसमें 11.5% का इजाफा हुआ है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज 2021 के बाद पहली बार भारत में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आईपीएल में आज होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस के साथ। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ से हो चुकी है बाहर। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सबालेंका ने येलेना ओस्टापेंको को हराया। कोको गॉफ ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में गॉफ ने चीन के झेंग टिनवेन को हराया। सेमीफाइनल में गॉफ का सामना इगा श्वांतेक से। फीफा ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। नए कैलेंडर में पहली बार महिलाओं का क्लब विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस साल यात्रा शुरू होने के बाद सिर्फ 4 दिनों में यहाँ 1,02,499 श्रद्धालु पहुँचे, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। भगवान शिव के प्रति आस्था का ये सैलाब हर बीते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश से यहाँ पहुँच रहे भक्तों की यात्रा को सुगम और मंगलमय बनाने के लिए प्रशासन ने भी सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। इसके लिए करीब 1,000 अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा बल ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। सुगमता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी बार मैं इधर आया तो मैनू 3 सालों के बीच काफी चेंज नजर आया। सभी श्रद्धालुओं को ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी यहाँ पे आओ, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करो। दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर पंचायत केदारनाथ और सुलभ इंटरनेशनल पूरे यात्रा मार्ग से लेकर केदारपुरी तक रोजाना हर घंटे रास्तों, शौचालयों, पगडंडियों से लेकर अन्य सभी स्थानों की सफाई करते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है और आज जो है जब मैं गौरीकुंड से ऊपर चल रहा था तो पहली बार मुझे ऐसा दिखा है कि कर्मचारी हैं वो सूखा और गीला कूड़ा अलग करके उसको अलग पृथक्करण करके उसको फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भेज रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव प्रयास है जो कि स्वच्छ केदारनाथ के लिए एक अच्छी पहल है। शुरुआती दिनों में ही जिस प्रकार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। यहाँ प्रशासन और स्थानीय संगठनों की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं, उनसे भक्तों को सुगमता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन मिल सकेंगे। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू से सटे गढ़वा जिले में स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर गढ़वा सदर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। इसी तरह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर भी आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है।
रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने नगड़ी प्रखंड के चुनाव कार्यालय में बैठक की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। दुमका लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर एस नटराजन, पुलिस प्रेक्षक सुधीर कुमार रेड्डी की उपस्थिति में सभी कोषांग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेलवे सुरक्षा बल ने रांची रेलवे स्टेशन से शराब के साथ 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में अंकित आनंद और अमित कुमार शामिल हैं। दोनों बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। इनके पास से 24 शराब की बोतल बरामद की गई है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 17,700 रूपये है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के पचौर गांव में महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति संजय राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मृतका के पिता परशुराम ने लिखित आवेदन दिया था। उसके आधार पर संजय राम को गिरफ्तार किया गया। दुमका शहर के शिव सुंदरी रोड में दिन दहाड़े एक महिला की गले से उचक्कों ने सोने की चेन को झपट्टा मारकर नोच लिया और फरार हो गए। उचक्के 2 की संख्या में बाइक में सवार थे। चैन स्नैचिंग की यह घटना उस वक्त हुई जब महिला अपनी दुकान से घर लौट रही थी। इस संबंध में पीड़ित महिला ने नगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। पलामू से सटे गढ़वा जिले के केतार बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान से अज्ञात व्यक्ति ने पीडब्ल्यूडी कर्मी बनकर लगभग 1.5 लाख रुपए के गहना लेकर फरार हो गए। दुकानदार विनोद ने बताया कि ग्राहक बनकर अज्ञात व्यक्ति आया और उसने अपने आप को पीडब्ल्यूडी कर्मी बताकर गहना खरीदने की बात कही। इसके बाद ग्राहक दुकानदार को चकमा देकर 4 मंगलसूत्र और 5 अंगूठी लेकर फरार हो गया। झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण संस्थान में होने वाले पासिंग आउट परेड में एक रूपता की कमी को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी किया है। जारी किए गए पुलिस आदेश में कहा गया कि इस वर्ष जैप 1 रांची और जैप 9 साहिबगंज में जिला और सशस्त्र वाहिनी के नवनियुक्त आरक्षण का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। खूंटी के स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले के तोरपा मेन रोड स्थित महावीर मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के सहयोग से 18 और 19 मई को तोरपा में जानकी महोत्सव का आयोजन किया गया। विहिप के तोरपा प्रखंड अध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि 18 मई को सवेरे पूजा अर्चना पाठ, भंडारा और भजन कीर्तन का आयोजन तथा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में कल अचानक आग लगने से कंपनी में काम कर रहे करीब 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायल मजदूरों को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले आग लगने की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग के कर्मी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र के अनुसार 18 और 19 मई को संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 20 और 21 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 16 मई वर्ष 1975 में सिक्किम राज्य का गठन भारत गणराज्य के एक नए राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी गैंगटॉक है। भारत का हिस्सा होने से पहले सिक्किम में राजतंत्र प्रणाली थी। वर्ष 1642 में फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। वर्ष 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया। जनमत संग्रह में 97.5% मतदाताओं ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है।
हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में युवा मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करने और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयास का असर दिख रहा है। बोकारो में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। करने का अवसर प्राप्त होने को लेकर बोकारो जिले के युवा मतदाता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के फर्स्ट टाइम वोटर्स को 25 मई का बेसब्री से इंतजार है। मैं इस बार फर्स्ट वोटर हूँ। मैं वोट ये सोच के दे रही हूँ ताकि जो भी नेता इस बार हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आए वो युवा के लिए अधिक काम कर सके। मैं चाहती हूँ कि जो भी नेता आए या सरकार बने वो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएं और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं। वे ऐसी सरकार के लिए वोट करना चाहते हैं जो शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में युवा व्यवसाय और स्वरोजगार कर सकें। मेरा ये पहला वोट होगा तो मैं जो भी हमारे जो नेता होंगे मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो शिक्षा पर बेहतर से बेहतर काम करें, एक अच्छे कॉलेज दे, अच्छे टीचर्स दे, एक क्वालिटी एजुकेशन दे, ताकि हम इस एजुकेशन को यूज़ करके या तो हम कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाएं या हम अपने से कोई मतलब बिजनेस में जा सकते हैं। हमारे लीडर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम करें। बोकारो के ये युवा ऐसा सांसद चुनकर भेजना चाहते हैं जो युवाओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीका से रखें, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सके। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी वोट हो और आगे जाकर जो भी कुछ मतलब सब कुछ अच्छा से हो। मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा पर काम हो। मेरा भी यही है कि स्टूडेंट्स के लिए काम हो और उनके अनएम्प्लॉयमेंट्स वगैरह के लिए न्यू सरकार काम करे। लोकतंत्र में हर एक वोट का अपना महत्व है। ऐसे में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को लेकर उत्साहित बोकारो के ये युवा निश्चित रूप से देश के उज्जवल और समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मोटापा, धूम्रपान और अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन हार्ट फेल्यूरिया के खतरे को बढ़ावा देता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरीज डिजीज वाले मरीजों को भी इसका खतरा बना रहता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड या कैंसर की दवाएं भी हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करती हैं। आइए इस पर जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। ऐसी अवस्था में किया जाता है जब हृदय विफलता की अंतिम अवस्था में हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी रोग हो। हृदय फेल होने की स्थिति में हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। मरीज को अगर हार्ट फेलियर की बीमारी है, जो कि वेरियस स्टेजेस होते हैं, स्टेज A, B, C, D, अगर उसको स्टेज D यानी कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर है तो इन कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली इसके दो मेन कारण होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस्केमिक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक के बाद जो कंडीशन। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। पूछताछ के लिए ईडी को मिला 6 दिनों का रिमांड। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोडरमा और हजारीबाग में
जबकि सीएम चंपाई सोरेन जमशेदपुर में करेंगे चुनावी सभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बोकारो में विभिन्न मतदान केंद्रों का लिया जायजा। 7वें चरण में स्क्रूटनी के बाद 55 उम्मीदवार मैदान में, नाम वापसी का कल आखिरी दिन। और राज्य भर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 18 और 19 मई को संथाल और कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। 20 और 21 मई को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार।